श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। परिवर्तनीय एकादशी। देखो, नाम से ही प्रतीत होता है परिवर्तन, जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है, जो हमारे जीवन से दुख को दूर करके सुख की ओर लेकर के जाती है। ऐसी महान परिवर्तनीय एकादशी पर बहुत ही प्यारे से उपाय आपको करना है। देखिए, ये जो एकादशी है वो अमंगल को दूर कर देती है, घर से, परिवार से, और लोगों में खुशियाँ प्रदान करती है। देखिए, वैसे तो एकादशी ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन परिवर्तनीय एकादशी चौमासे के दौरान आती है और भगवान विष्णु अभी 4 महीने के शयन काल में है। जैसे कि इस बार तो 5 महीने का चातुर्मास है, तो भगवान शयन काल में है। और मान्यता ये है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जो कि परिवर्तनीय एकादशी है, इस दिन भगवान करवट बदलते हैं, यानी कि भगवान घूमते हैं। तो ये जल झूलनी एकादशी भी इसलिए इसे कहा जाता है, और पद्मा एकादशी, डोल ग्यारस भी कहते हैं। तो ये एकादशी बहुत ही ज़्यादा खास होती है। जैसे ही भगवान पलटते हैं, वैसे ही हमारे घर से भी पापों का क्षय हो जाता है, हमारे जीवन से भी पापों का क्षय हो जाता है, हमारे अशुभ कर्म भी दूर हो जाते हैं, हमारे पाप भी क्षय हो जाते हैं, और हमें सुख ही प्रदान होता है। तो ये परिवर्तनीय एकादशी बहुत ही ज़्यादा खास होती है। और इस बार देखो, परिवर्तनीय एकादशी दो दिन है। एक तो 25 सितंबर सोमवार के दिन, जो कि कल के दिन है, साथ ही साथ 26 सितंबर को भी परिवर्तनीय एकादशी है। दोनों दिन एकादशी तिथि मान्य है। दोनों दिन में से जब आपको लगता है आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो 25 सितंबर को सुबह 7:55 से शुरू हो रही है, और एकादशी का समापन हो रहा है 26 सितंबर को सुबह 5 बजे। तो देखो, हो सके तो ये जो उपाय है आप 25 सितंबर के दिन करना, क्योंकि 25 सितंबर के दिन पूरे दिन एकादशी तिथि मान्य होगी। और देखिए, इस बार तो एकादशी पर 4 बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। 4 शुभ योग कौन कौन से है देखो। परिवर्तनीय एकादशी पर सुकर्मा योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, द्विपुष्कर योग है, और रवि योग है। तो 4 शुभ योग भी रहने वाले हैं, और ये सुंदर से उपाय करना है। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 3 बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला जो उपाय है, काले तिल और दीपक से उपाय करना है। दूसरा जो उपाय होगा वो हल्दी से आपके घर को पवित्र करने वाला उपाय है। और तीसरा जो उपाय होगा वो आपको तुलसी जी के पत्तों पर मात्र 1 बिंदी हल्दी की लगाना है, और आपके घर में विशेष परिवर्तन होगा, आपके जीवन में विशेष परिवर्तन होगा। तो 3 विशेष उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। ये तीनों उपाय तुलसी जी से जुड़े हुए हैं, तो विशेष इन उपायों को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि देखो, तुलसी जी जो है भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, और इन्हीं से आपको उपाय करना है। तो आज के इस पूरे वीडियो में 3 उपाय के बारे में बात करेंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, भगवान विष्णु के यदि आप सच्चे भक्त हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, तो चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहला उपाय, आज के दिन जैसे कहा जाता है ना कि परिवर्तनीय एकादशी, भगवान योग निद्रा में है, और जैसे ही करवट बदलते हैं तो हमारे जीवन में भी कुछ बदलाव आना चाहिए। यानी कि हमारे दुखों का क्षय होना चाहिए, और हमें सुख की प्राप्ति होना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी हमने कर्ज ले रखा है वो कर्ज दूर होना चाहिए, और हमें भी कर्ज से मुक्ति मिलना चाहिए। तो ये उपाय उसी के लिए है, समझना। आज के दिन एकादशी की शाम के समय आपको एक दीपक तैयार करना है, वो होगा गोल बाती का दीपक। घी का दीपक लेना। देखो, आटे का बनाना चाहते हो तो आटे का बना लेना, बिना नमक का आटा मढ़ना और दीपक तैयार कर लेना। दीपक के अंदर घी भरना और गोल बाती लगाना है। गोल बाती इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु के निमित्त है। और ध्यान रखें, ये एकादशी बहुत ज़्यादा इसलिए खास होती है क्योंकि ये पितृपक्ष के पहले वाली एकादशी है, और इसीलिए ये एकादशी बहुत ज़्यादा खास है। देखो, करना क्या है, आपको ये दीपक तैयार कर लेना है, साथ में 1 चुटकी हल्दी और थोड़े से काले तिल लेकर के आपको आज की रात में, यानी कि सूर्यास्त के बाद, आपको आज तुलसी जी की जड़ में आपको ये दीपक लगाना है। गोल बाती का दीपक रहना चाहिए। हल्दी आपको दीपक के अंदर डालनी है। उसके बाद काले तिल भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपको काले तिल जो है वो दीपक के अंदर डालना है। दीपक से तुलसी माता की आपको आरती करना है, और तुलसी जी की जड़ में आपको ये रख देना है। तुलसी जी की जड़ में आप जब रखोगे
तब माता से प्रार्थना करना, जिस प्रकार भगवान शयन कर रहे हैं उसमें परिवर्तन आया है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी जो दुख है, दुख के जो बादल हैं वो दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति मुझे हो, ऐसी कामना करते हुए ये पहला दीपक लगाना है। बड़े भक्ति भाव से ये उपाय करना। आपके दिमाग में यही रहना चाहिए कि भगवान का शयन काल चल रहा है और भगवान परिवर्तित हो रहे हैं और उसी प्रकार मेरे जीवन में भी परिवर्तन आएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये उपाय भी बहुत ही ज़्यादा खास है। देखो, जीवन में सुख की प्राप्ति करना है तो ये आपको ये उपाय करना है। ये उपाय है विशेषकर आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए, आपके घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए, आपके घर में भी परिवर्तन आए, आपके जीवन में भी परिवर्तन आए, इसलिए आपको ये उपाय करना है। देखो, करना क्या है समझना। एकादशी के दिन वैसे तो हम तुलसी जी को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एकादशी के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है और आपको क्या करना है, तुलसी जी की मिट्टी आप स्पर्श कर सकते हैं। तो तुलसी जी की जो रज है वो आपको लेनी है। जो मिट्टी है, तुलसी जी के क्यारे से आप आसपास से थोड़ी सी मिट्टी लेना, भले एक चुटकी मिट्टी लेना, ठीक है। तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर एक चुटकी हल्दी डालना, उसके अंदर एक चुटकी आपको मिट्टी डालनी है तुलसी जी की। अब इस जल से छिड़काव करना है आपको आपके पूरे घर में, जहाँ कहीं भी। देखो, अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित नहीं करना है। शिवलिंग को छोड़ करके, भगवान शिव की फोटो को छोड़ करके इस जल का जो छिड़काव है पूरे घर में आपको करना है। आ गई आपको भाषण में। वॉशरूम को छोड़ देना। पूरे घर में जब आप छिड़काव करोगे तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। देखो, स्क्रीन पर आपको मंत्र दिख रहा होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए पूरे घर में छिड़काव करना है। देखो, मुख्य द्वार पर करना, घर के मंदिर में करना, जहाँ पर धन रखते हैं वहाँ पर करना, और जहाँ पर आपका मटका है, पितरों का स्थान है, वहाँ पर आपको करना है। आपके मन में यही भावना आनी चाहिए कि मेरे घर से अशुद्धियाँ दूर हो जाए और मेरे घर में भी परिवर्तन हो, कुछ शुभ परिवर्तन हो, ऐसी कामना करते हुए भगवान विष्णु के द्वादश मंत्र का जाप करते हुए इसका छिड़काव करना है। बहुत ही पवित्र मिट्टी होती है तुलसी जी की, और विशेषकर वो भी एकादशी की मिट्टी, तो इसीलिए आपको ये उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे और अंतिम उपाय की। बहुत ही ज़्यादा खास है, ये भी आपको तुलसी जी के वहाँ पर ही करना है। आपको क्या करना है, 3 तुलसी जी के पत्ते लेना है। अब देखो, पत्ते अगर आपके पास नहीं हैं तो आप तोड़ तो सकते ही नहीं हो, एकादशी के दिन नहीं तोड़े जाते, तो पुराने तुलसी दल का उपयोग कर सकते हैं, शुद्ध जल डाल करके उनका उपयोग कर सकते हैं। पुराने तुलसी दल भी नहीं है तो तुलसी जी के गमले के वहाँ पर, तुलसी जी के वृक्ष, तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर जो कोई भी तुलसी जी का पत्ता घिरा हुआ है उसको भी उपयोग में ले सकते हैं। 3 आपको तुलसी जी के पत्ते लेना है, आ गई आपको बात समझ में, और साथ में लेना है 1 चुटकी हल्दी। आपको क्या करना है, आपको आपके घर में आपको भगवान विष्णु के सामने आपको बैठ जाना है। भगवान विष्णु के कोई भी अवतार हैं उनके सामने भी आप ये उपाय कर सकते हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण के सामने कर लीजिए। देखो, तुलसी जी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। देखिए, ये है परिवर्तनीय एकादशी। देखिए, ये अगर उपाय आप करते हो तो जीवन से दुख के बादल हट जाते हैं और सुख की वर्षा जीवन में होती है। क्या करना है, 3 तुलसी जी के पत्ते आपको रख देना है, 1 चुटकी हल्दी लेना है, और हल्दी की टिक्की तीनों पर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपको लगा देनी है। अब ये जो तीनों पत्ते हैं आपको घर में 3 जगह रखना है। देखो, पहला पत्ता जो है वो आपको आपके घर के मंदिर में ही रखना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, जहाँ से आपके घर में ऊर्जा का प्रवेश होता है, पहली, ठीक है। दूसरा जो पत्ता है वो आपको रखना है आपके घर में जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं वहाँ वाले स्थान पर, ठीक है। जब आप रखोगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। तीसरा जो स्थान है वो आपको रखना है आपके घर में जहाँ पर माता अन्नपूर्णा का वास होता है ना, जो कि रसोई घर होता है, वहाँ पर आपको रखना है। ये 3 जगह आपको तुलसी जी के पत्ते रखना है। ये तीनों पत्ते आपके घर में कुछ ना कुछ परिवर्तन लेकर के आते हैं। ये उपाय वैसे तो एकादशी पर कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर ये जो परिवर्तनीय एकादशी है ये जो कि हमारे जीवन को परिवर्तित करेगी, तो इसीलिए आपको ये उपाय ज़रूर करना है। तो 3 जगह ये पत्ते रख देना है और ये उपाय आपको करना है। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में तुलसी जी से जुड़े हुए, तुलसी जी के रज से जुड़े हुए हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं। तीनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कल या परसों के दिन ज़रूर करना। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।